थंबनेल देख कर डर गए ना कि पत्नी आधी आपकी सैलरी ले लेगी, आधी प्रॉपर्टी ले लेगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कुछ महिलाएं कहती हैं, अपने पति को धमकी देती हैं कि मैं तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी खा जाऊंगी, आधी सैलरी तुम्हारी खा जाऊंगी। जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या फिर बाहर जॉब करते हैं, तो उनको इस प्रकार की धमकी वो महिलाएं देती हैं जिन महिलाओं को घर तो नहीं बसाना है, लेकिन उनको उनकी संपत्ति हड़पनी है या फिर उनकी सैलरी आदि खा जानी है। तो ऐसी महिलाएं जो आपको धमकी दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं सतर्क रहिएगा, सावधान रहिए उनसे। ये धमकी आपको ये नहीं बताती है कि घर बसाना है, बल्कि ये बताती है कि ये महिला घर में रहने योग्य है ही नहीं। जो महिला तुम्हारी संपत्ति पर अटैक कर रही हो, तुम्हारी संपत्ति पर अधिकार जता रही हो, तुम्हारी सैलरी पर आदि खाने की क्या बात कर रही हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुमको कुत्ता बनाना चाहती है। ये कठोर शब्द है थोड़ा सा, लेकिन आप समझिए, जो महिला आपकी इस तरह की अगर धमकी दे रही है ना कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी संपत्ति खा जाऊंगी, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, मैं तुम्हें वर्दी उतरवा दूंगी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरीके की कमेंट करके धमकियां देती हैं अपने पति को। अगर ये धमकियां दे रही हैं ना, तो आप ये समझ जाइए कि ये महिला तुम्हारे साथ तो रहने योग्य बिल्कुल है नहीं। ये महिला सिर्फ और सिर्फ मुकदमे लड़ाएगी, जीवन तुम्हारा तबाह करेगी और खुद अपनी जुबान से अपनी जिंदगी नरक करेगी और कुछ नहीं करेगी। मैं उन्हीं महिलाओं की बात कर रहा हूं जो महिलाएं जो है किसी प्रकार से झूठे मुकदमे दर्ज करा के अपने पति को इस तरीके से परेशान करती हैं। आज मैं आपको इस बात के पीछे कानून बताता हूं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप किसी प्रकार से कहीं किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में अधिकारी हैं, या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप किसी प्रकार से उस बात को छिपा भी नहीं सकते हैं। या फिर आपके पास प्रॉपर्टी है और आपके ऊपर प्रॉपर्टी के लिए ये कह रही है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हड़प लूंगी, ले लूंगी, आधी ले लूंगी, तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल घबराइए मत। ऐसा कोई कानून अब तक नहीं बना है कि महिला पत्नी जो है आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन ले, आपसे ले ले। हाँ, एक चीज ले सकती है और वो है मेंटेनेंस, बस। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है उसको। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रह सकती है अगर आपकी इच्छा है उसके साथ में रहने की तब। अगर इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती भी वो आपके घर में नहीं रह सकती है और ना ही उसको कोई अधिकार है। अगर बात करें डोमेस्टिक वायलेंस का, जो सेक्शन 17 में बताया गया है कि घर में रहने का अधिकार है, हाँ बिल्कुल अधिकार है। शादी करी जाती है पत्नी को साथ में रखने के लिए, घर में रखने के लिए अधिकार है। लेकिन अगर वही महिला तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाएगी, तुम्हारे साथ में बदतमीजी करेगी, माता पिता के साथ में दुर्व्यवहार करेगी, गाली गलौज करेगी, या घर में कलेश करेगी, या झूठे मुकदमे लगवाएगी, तो फिर उसको अधिकार नहीं है, उसका अधिकार खंडित हो जाता है ऐसी महिला का। तो बात करते हैं प्रॉपर्टी की और सैलरी की बात करते हैं। जो महिला आपको ये धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारी सैलरी खा जाऊंगी, प्रॉपर्टी खा जाऊंगी, आधी सैलरी ले लूंगी, कुछ नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी है, धमकी है ये, जो तुम्हें नीचे दिखाती है, जलील करवाती है, बस। अब इससे आगे बताइए, सुनिए क्या होता है। मेंटेनेंस में अगर बात करें मेंटेनेंस की, देखिए प्रॉपर्टी लेने का तो कोई अधिकार है नहीं जब तक तुम जिंदा हो, तब तक। अगर तुम मर जाते हो तो तुम ये बात अपनी कह भी जाते हो कि भाई उसके से मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद आपके माता पिता हो या भाई हो, कोई भी हो जो आपकी प्रॉपर्टी का हकदार हो, क्योंकि बच्चे आप पे है नहीं, तो फिर आप अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी और को भी दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जो मर्जी आपकी कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी स्व अर्जित प्रॉपर्टी हो तब भी बात कर रहा हूं मैं आपकी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आज के समय में कुछ पता नहीं है, अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो आपकी प्रॉपर्टी पर आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, वो हकदार रहेंगे, क्योंकि जो महिला मुकदमा चला रही है वो हकदार नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है उसमें कि महिला जो है अगर काफ़ी समय से अलग है और सिर्फ अब प्रॉपर्टी लेने के लिए हक जता रही है कि मैं पत्नी हूं, तो ऐसी महिला वो प्रॉपर्टी की हकदार नहीं है, पति के ना होने पर भी। तो ऐसे समय पर आपके लिए घबराना नहीं है, लेकिन मैं भगवान से कृपा करूंगा, दुआ करूंगा आपके लिए कि आप सदा सही रहें, स्वस्थ रहें, अपना जीवन जीते रहें अंत तक। और जिसने आपके साथ बुरा किया है उसकी बर्बादी का भी आप नज़ारा अपनी आंखों से देख सकें, ये कामना करता हूं आपके लिए। लेकिन सही रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरा ये कहना नहीं है कि आप किसी प्रकार से आपको कोई घटना घटित हो जाए आपके साथ में, लेकिन फिर भी बताते हैं। प्रॉपर्टी का तो क्लियर हो गया फंडा कि आप जो है आपकी प्रॉपर्टी आपके ही साथ रहेगी, किसी और कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। हाँ, रही बात मेंटेनेंस की, तो देखो मेंटेनेंस भी अगर आपकी सैलरी 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख कुछ भी है सैलरी, तो सैलरी आप अगर, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप ऑनरेबल कोर्ट से किसी बात को छिपाए ना, सही बोले। अगर जो बात ओपनली है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय गवर्नमेंट हैं जो व्यक्ति अपने आप को
अपनी सैलरी छिपाते हैं, सोचते हैं कि छिप जाएगी, लेकिन छिपेगी नहीं। वो छिपाओगे तो ये चीज़ें बर्डन आपके ऊपर आ जाएंगी और आपका कहीं ना कहीं जो इंटेंशन है वो गलत हो जाएगा और कोर्ट आपके फेवर में नहीं बल्कि अगेंस्ट चला जाएगा और आपको कहीं ना कहीं दंडित कर दिया जाएगा इसको। तो इससे पहले है आपको अगर लगता है कि हाँ ये मेरी सैलरी है तो आप ओपनली कहें, और उसमें टीए डीए क्या का है आपका, कितना ग्रॉस है, कितना नेट सैलरी है आपकी, वो सब कुछ आप बताते चलें। अब रही बात सैलरी की, सैलरी आपकी जितनी भी सैलरी है उस सैलरी का भाग आप बताएं कि इतना मेरा है, इतना खर्चे हैं, वो सब चीज़ आप बताएं। अब सैलरी को देखते हुए आप ये सोचें कि महिला कुछ नहीं कमाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, आपने एडमिट कर लिया इस बात के लिए कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है। अब पत्नी कुछ नहीं कमाती है तो पत्नी क्या डिमांड कर रही है, साहब 50 लाख चाहिए मुझे, 70 हजार रुपये चाहिए, 50 हजार रुपये चाहिए, क्योंकि सैलरी आपकी 1 लाख है तो 50 हजार तो उसको चाहिए, यानी कि आधी सैलरी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर आधी सैलरी उसने मांग ली तो आधी सैलरी उसको मिल जाएगी, नहीं। उसकी सक्षमता देखी जाएगी, उसकी एजुकेशन देखी जाएगी, उसकी नीड देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बराबर ही कर दी जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट आ चुके हैं अब इस पर कि पति का और पत्नी का दोनों का बिल्कुल बराबर कर दिया जाए। साहब 1 लाख कमाते हैं तो 50 हजार उसको दिया जाए और 50 हजार पति के लिए बराबर कर दिया जाए, नहीं। उस महिला की नीड देखी जाएगी कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उस ज़रूरतों के अनुसार आप पर मेंटेनेंस लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो महिला कमाती भी है और आपसे भी अर्न करना चाहती है, आपसे भी लर्न चाहती है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो सक्षम है तो फिर अगर कमा रही है, कमा सकती है, या फिर पढ़ाई लिखाई कर रही है, वो कमा क्यों नहीं रही है, ये भी सवाल जवाब तमाम होते हैं। तो ये सब चीज़ आधार देखते हुए आपसे उतनी ही सैलरी ली जाएगी, उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना उसकी पूर्ति हो सके, उसके खाने पीने रहने की बस पूर्ति हो सके, उतना ही। इतना नहीं कि आप लाख कमा रहे हैं तो उसको 50 हजार रुपये दिए जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर होता भी है आपके साथ में तो आपके पास ऊपर अपर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने अगर कर दिया किसी प्रकार से तो ऊपर अपर कोर्ट है, आपको उनमें जाके आप उनको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार से वही मेंटेनेंस देना पड़ेगा जितनी ज़रूरत है उसको। प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसका, ना प्रॉपर्टी कभी आपसे ले सकती है। आपकी प्रॉपर्टी आप ही की रहेगी हमेशा, तब तक जब तक आप जिंदा रहेंगे। उसके बाद कौन क्या है, किस क्या है, ये बात आप नियम के अनुसार, लॉ के अनुसार आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बस इतना कह जाऊँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोग तो जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए, ताकि और भी लोग जो पति हैं, परेशान हैं, जो फंस गए हैं, जो अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, वो भी इससे कुछ सीख ले सकें और समझ सकें और भविष्य अपना देख सकें, उज्जवल कर सकें। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।